हाथ जोड़ लें सभी। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशकं त्रैलोक्यं विनातं ज्योति ओंकारं च विन्दते अज्ञानतिमिरान्धनानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्योभ्यो नमः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिनवाणी मातेश्वरी की, सद्गुरु धर्म तरण मंडाचार्य महाराज की, शुद्धात्मा देव की। आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज द्वारा विरचित यह श्री श्रावकाचार्य जी ग्रंथ। यहाँ पर विषय चल रहा है संसार में परिभ्रमण के कारण क्या है। गाथा 18वीं नंबर की गाथा से यहाँ पर गुरु महाराज ने संसार के कारण बताए हैं। और जैसा कि 18वीं नंबर की गाथा में उन्होंने 3 कारण बताए थे, इसके बाद 19 नंबर की गाथा में भी कारण बताए थे। मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या धर्म की मान्यता करता है और मिथ्यात्मय माया से विमोहित रहता है, क्षणभंगुर अचेतन पदार्थों से राग करता है और यही संसार में परिभ्रमण का कारण होता है। तो क्षणभंगुर अचेतन पदार्थों से तो राग है, अज्ञात स्वभाव से जो अपनी चेतनामयी है, ज्ञान दर्शन वाला है, उससे तो राग नहीं करता, उसका श्रद्धान नहीं करता, उसका श्रद्धान नहीं है, इसलिए संसार में परिभ्रमण चल रहा है। अचेतन से प्रीति है, इसलिए अचेतन की प्राप्ति हो भी रही है। अब आगे कह रहे हैं अन्नतम विनाशी चिंते असत्यम उत्साहं कृतम अन्यानि मिथ्या सद्भावं शुद्ध बुद्धं न चिंतये। क्षणभंगुर विनाशी वस्तुओं का चिंतन करता है। अन्नतम विनाशी चिंते, क्या कह रहे हैं? क्षणभंगुर विनाशी वस्तुओं का चिंतन करता है। बताओ कि जो नष्ट हो जाने वाली हैं, विनाशी हैं, उसके चिंतन से क्या मिलने वाला है? अगर तुम चिंतन करते भी हो, चिंता करते भी हो, तो पहली बात अगर चिंता से मिल भी जाए तो वो शाश्वत नहीं है, और मिल भी जाए तो शाश्वत नहीं है, और लेकिन चिंता से वस्तु मिलती नहीं है। चिंता से वस्तु मिलती है क्या? कि हम भैया चिंता करें कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, धन मिल जाए, है ना, रुपया मिल जाए, सुख सुविधाएं मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, तो हमारे सोचने से मिल जाएगा क्या? नहीं मिलने वाला है ना। और फिर इस वस्तुओं का चिंतन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर तुम्हारा पुण्य का उदय है तो तुम्हें बिना चाहे, यहां चिंतन से मतलब इच्छा, यहां इच्छा से मतलब कहा है, यहां गुरु महाराज चिंतित मतलब इच्छा करता है प्राप्त करने की, है ना। तो अगर तुम्हारा पुण्य का उदय है तो तुम इच्छा नहीं भी करोगे, नहीं भी चाहोगे,
तो तुम्हें मिलेगी, और तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं है, तुम करते रहो इच्छा, तो तुम्हें मिलेगी क्या वस्तु? नहीं मिलेगी। इसलिए पुण्य उदय में व्यर्थ चाह है, बिन चाह के मिलता है, और पाप उदय में व्यर्थ चाह है, चाहे पर भी नहीं मिलता है। अगर पाप का उदय तो तुम चाहो भी तो नहीं मिलेगा, और पुण्य का उदय है तो नहीं चाहो तो भी मिलता है। कितना मिलता है ना? तो अन्यतम विनाशी चिंते असत्यम उत्साहम कृतम, और असत्य में झूठे संसार में और संसार के झूठे कार्यों में, सब झूठे हैं, है ना? कितना उत्साह होता है, उस असत्यम उत्साहम कितना उत्साह रखता है, करता है। संसार का कोई काम रहे तो देखो कितना उत्साह रहता है। बच्चे की शादी का आ जाए, अपने बच्चे की छोड़ो, किसी दूसरे के बच्चे की, तो देखो कितनी ललक रहती है कार्यक्रम में शामिल होने की, है ना? आगे आगे चलने की, सहयोग करने की, कितना उत्साह रहता है। लेकिन ऐसा उत्साह अपने स्वभाव के प्रति रहता है। तुलसीदास जी की पत्नी थी, बड़ा मोह था पत्नी से, उन्हें मायके चली गई। इतना मोह था पत्नी से कि वे 2-4 दिन तो रहे, और तो रात को ही चल दिए पत्नी से मिलने। रात का वक्त था, रात को ही चल दिए, और बीच में पड़ती थी नदी पड़ती थी। तो अब क्या किया जाए, बरसात का समय था, सावन का महीना रहा होगा, तभी पानी गिरता है, और तभी मायके जाती है वाली, है ना? तो नदी आई हुई थी ज्यादा, अब कैसे जाएं, बाढ़ आई नदी में। सो रात थी और कुछ दिख नहीं रहा था। उसने सोचा अब कैसे जाएं, जाना तो है। सो कोई एक चीज बहते हुए यहां से आ रही थी, तो सोचा चलो इसी को पकड़ के और चला जाता हूं। पकड़ा और उसी वस्तु को, और वो उस तरफ चले गए। अब वो उस तरफ चले गए क्योंकि नदी के उस तरफ गांव था, ज्यादा दूर नहीं था। अब चले गए तो अब उनकी पत्नी तो जो है मकान के ऊपर कमरे में रहती थी, मतलब रहती थी, कमरा ऊपर था, मकान था, वो कमरा ऊपर था उनका। तो वो ऊपर कैसे जाया जाए, क्योंकि नीचे से अगर आवाज लगाएंगे, खटखटाएंगे तो ससुर सास को पता चलेगा, घर वालों को पता चलेगा, तो थोड़ा सा शोभनीक नहीं लगेगी। अरे इतनी रात को, अब क्या था कि ऊपर छत में जाना है, तो छत में कैसे जाया जाए, तो कोई एक वस्तु लटकी हुई उनको दिखी, तो उस वस्तु को पकड़ करके वो चल गए। और जब वहां पहुंचते हैं, कमरे का दरवाजा खटखटाया, तो बोले कौन है? खोला उन्होंने दरवाजा, उनकी पत्नी ने। जैसे ही देखा, बोले अरे आप, और इतनी रात को कैसे आ गए? बोले कैसे आ गए? आ गया, रहा नहीं जा रहा था, प्रेम ही तुम्हारा जो खींच करके यहाँ मुझे ले आया। बोले वो तो ठीक है, लेकिन आप यहां तक आ कैसे गए? बीच में नदी है और नीचे दरवाजे बंद हैं, ऊपर कैसे आ गए? बोले आ गया। तो उनकी पत्नी ने देखा कि उस नदी में जिस वस्तु से वो आए हैं, थोड़ा सुबह थोड़ा सा हो गया था कि वो कोई वस्तु नहीं, वो कोई एक मुर्दा था। उस मुर्दे को पकड़ करके वो नदी पार हो गई। और बोले ऊपर कैसे आए? देखा तो एक बहुत भारी अजगर सर्प लटका हुआ था, उसको पकड़ करके ऊपर आ गई, पता नहीं चला। तो फिर उनकी पत्नी ने एक वाक्य कहा, सूत्र कहा, जितना प्रेम है राम से, क्या कहा? जितना प्रेम है राम से, मतलब इंद्रिय विषयों से, मोह से, राग से, जितना प्रेम है राम से, उतना प्रभु से हो। चला जाए तू मोक्ष को, भला न पकड़े कोई। क्या कहा? ऐसा कहा, उनको समझ में आ गया।
और उसी समय से वो चेत गए, यानी तुलसीदास जी की पत्नी ही उनकी गुरु बन गई। चेत गए, जाग गए और मार्ग में फिर लग गए। फिर उन्होंने, तुलसीदास जी ने कितनी बड़ी रामायण बनाई। क्या कह रहे हैं? असत्यम उत्साहम कृतम, असत्य में इसको कितना उत्साह रहता है, कितनी रुचि रहती है, कितनी लगन है, लेकिन सत्य में कितना है, अपने स्वभाव के प्रति कितना है, धर्म के कारणों में कितना उत्साह है। कोई संसार का कार्य हो तो 7 बजे से हम भागे जाएंगे और करते जाएंगे, रात भी नहीं देखेंगे, दिन में भी नहीं देखेंगे। लेकिन धर्म के कार्यों में कहीं रात है तो कहीं अभी गर्मी है तो कहीं ठंडी है, तरह तरह के बहाने अपन बनाते हैं। यानी अपन नहीं, वो संस्कार है, अपनी इच्छा नहीं है, रुचि नहीं होती, इसीलिए, है ना। अन्यानी विद्या सद्भावम और शुद्ध बुद्धम न चिंताई। और क्या कह रहे कि ये भाई इस प्रकार ये मिथ्यात्व से अज्ञानी बना हुआ है। अन्यानी विद्या सद्भावम, मिथ्यात्व के स्वभाव के कारण, इस मिथ्यात्व के कारण अज्ञानी बना हुआ है। शुद्ध बुद्धम न चिंताए, अपने शुद्ध बुद्ध स्वभाव की चिंता नहीं करता। इसकी अपने शुद्ध बुद्ध स्वभाव की चिंता नहीं करता। इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये कर लूं, वो कर लूं, है ना, इनका ये हो जाए, उनका वो हो जाए। तो भाई उनके में तू लगा रहेगा तो तेरा क्या होगा, है ना, तेरा क्या होगा, अपनी तो विचार कर। वो कहा है ना, एक फिल्म देखी थी हमने बहुत छोटी में, उसमें कहते तेरा क्या होगा कालिया, ऐसे कहते तेरा क्या होगा रे कालिया, ऐसे कुछ कहता है उसमें। बताओ, तो इसका और उसका क्या हो जाएगा, जो कुछ होना होगा वही होगा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अपना फिक्र तो करो कि अपना क्या होगा, है ना। अगर अपनी फिक्र नहीं की अपना क्या होगा तो फिर विचारनी बात है। अपना क्या होगा कि अगर अपन इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी नहीं चेते, नहीं जागे, तो फिर अपना क्या होगा, ये होगा कि अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते चले आ रहे हैं और अनंत काल तक यूं ही संसार में परिभ्रमण चलता रहेगा और 4 गति 84 लाख योनियों के माध्यम से तरह तरह के कष्ट दुख हमें प्राप्त होते रहेंगे। इन दुखों से, इन कष्टों से अगर बचना है तो क्या करना है, हमें अपने आर्थ स्वभाव को जानना है, उसका श्रद्धान पक्का करना है, दृढ़ होना है अपने आर्थ स्वभाव में। तो अपना काम बनने वाला है, नहीं कुछ भी बनने वाला नहीं है। नहीं तो फिर तो ऐसा ही है कि आए लच्चू गए लच्चू, न आते कच्चू न होते कच्चू। बोले कहाँ गए थे, बोले कहूँ नहीं, बोले काल आए, बोले कछू नहीं। क्या कहाँ गए थे, कहूँ नहीं, बोले काल आए, बोले कछू नहीं, यही होगा। तो अन्यतम विनाशी चित्ते असत्यम उत्साहम कृतम अन्यानि नित्या सद्भावम शुद्ध बुद्धम न चिंतये। एक गाथा और कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शनम ज्ञानम चरणम मिथ्या उच्यते अन्यतम राग संपूर्णम संसारे दुख वीर्यम। मिथ्या दर्शनम ज्ञानम चरणम मिथ्या उच्यते। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये जो है ये विपरीत हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, है ना। तो क्योंकि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये संसार के कारण है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष के कारण। तो ये विपरीत हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शनम ज्ञानम चरणम मिथ्या उच्यते, है ना, ये उल्टे हैं, है ना। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इनके उल्टे हैं ये। तो इसमें लगा हुआ है अन्यतम राग संपूर्णम, और क्षणभंगुर राग से परिपूर्ण है संसारी दुख वीर्यम। और यह मिथ्यात्व ही संसार का बीज है। क्या कह लिया, ये मिथ्या और ये क्षणभंगुर पदार्थों से राग, ये ही संसार का बीज बोना है। ये संसार का बीज बेरा है ना,
भाई हम मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं, तो मिथ्यात्व के सेवन करने से क्या होगा? जब मिथ्यात्व का बीज बोएंगे तो मिथ्यात्व ही बढ़ेगा ना, है ना? जब मिथ्यात्व का बीज बोएंगे तो मिथ्यात्व ही बढ़ने वाला है, और सम्यक का बीज बोएंगे तो सम्यक ही बढ़ने वाला है ना? तो मिथ्यात्व का बीज मत बो, सम्यक का बीज बो। इसीलिए कहा ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होती है और अज्ञान से अज्ञान की वृद्धि होती है। मन बढ़े धन बढ़े, मन बढ़ धन बढ़ जाए, और मन के बढ़ते बढ़ते बढ़त बढ़त बढ़ जाए। अब उल्टा कर दो कि मन घटे धन घटे, मन घट धन घट जाए, और मन के घटते घटते घटत घटत घट जाए, है ना? ये बात है कि धन से धन की वृद्धि होती है ना? धन से धन की वृद्धि होती है, ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होती है, और अज्ञान से अज्ञान की वृद्धि होती है, और गरीबी से गरीबी की वृद्धि होती है। इसलिए क्या करना है? हमें ज्ञान से जुड़ना है। ज्ञान से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारी डोर उस परम ज्ञानी से जुड़ जाएगी। अज्ञान से जुड़ेंगे तो हमारी डोर अज्ञान से जुड़ी रहेगी, और हमारा अज्ञान के कारण ही संसार में परिवर्तन चलता रहेगा। क्योंकि अज्ञान प्रमाण दुख और ज्ञान प्रमाण सुख। अज्ञान प्रमाण दुख, ज्ञान प्रमाण सुख, और अनुभव प्रमाण मुक्ति। तीन चीजें ना, अज्ञान प्रमाण दुख, ज्ञान प्रमाण सुख, और अनुभव प्रमाण मुक्ति। अब सूत्र है, देख लो भाई। अज्ञानी बने रहेंगे तो जीवन में सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। सुख की प्राप्ति करना है तो भाई ज्ञान की प्राप्ति करो। मोक्ष की प्राप्ति करना है तो अपने उस ज्ञान का सदुपयोग करते हुए अपनी आत्मा की अनुभूति करो। जितना हो सकता है उतना हमें अपने आत्म स्वभाव की अनुभूति करना चाहिए, है ना? अनुभव करना चाहिए। सुबह शाम जितना समय मिले थोड़ा जरूर अपने आत्मा का चिंतन करना चाहिए, थोड़ा आत्मा का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि सुबह का जो समय होता है बहुत निर्विकल्प होता है, बहुत अच्छा समय होता है ना? इसलिए बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी महाज्ञानी होते हैं, वो 3 बजे से उठ करके, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है 3 बजे से, और आत्मा का चिंतन में लग जाते हैं, आत्मा के ध्यान में लग जाते हैं। क्योंकि सुबह का वो समय बहुत ही उत्कृष्ट समय होता है। अपने ब्रह्म मुहूर्त, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म का, ब्रह्म मतलब आत्मा, है ना? उसका ध्यान करने का समय है, उसका चिंतन करने का समय है। इसलिए जितना हो सके हमें अपने जीवन में आत्मा का चिंतन, ध्यान, मनन करना है, तो विपरीत संस्कार हमारे टूटेंगे, संसार का अभाव होगा, और हम उस सुख की प्राप्ति होगी। इस भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज की।